नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चलिए एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभलग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभलग्न। कुंभलग्न में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट कर देने वाला होता है, व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का बना देने वाला होता है, धीरज और गंभीरता की कमी देने वाला बन जाता है। यदि हम तृतीय भाव की यहाँ पर सापेक्ष देखते हैं तो यहाँ पर दो स्थितियाँ जनरेट हो रही हैं। पहली बात तो मंगल स्वयं तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है। जब कोई भी ग्रह अपने भाव में ही स्थित हो जाता है तो वह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, उसके कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल तृतीय भाव का कारक भी है। यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। यदि कोई ग्रह अपने कारक भाव में ही स्थित हो जाता है तो उसकी हानि करने वाला बन जाता है। यहाँ पर द्वितीय नियम अधिक कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वग्रही भी होकर बलवान हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर कारक होकर कारक भाव में ही स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर तीव्रता के साथ, बल के साथ यह तृतीय भाव की हानि कर देने वाला होगा। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का। और मंगल भी होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो ऐसे में जब मंगल अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति में पराक्रम, वीरता और संघर्ष की कमी प्रदान कर देने वाला होता है। तो एक तो स्थिति ये जनरेट होती है कि यहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन में। या तो वह बहुत आलसी प्रवृत्ति का होगा अथवा उसके पास बैकग्राउंड इतनी अच्छी होगी कि उसको बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर व्यक्ति को घमंड की स्थिति भी यह मंगल प्रदान कर देने वाला होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब दूसरे लोग इसको देखते हैं तो वह इस बात को महसूस करते हैं कि व्यक्ति में घमंड की स्थिति है। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो मंगल कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह प्रतीत होता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। कर्म भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे भाव अर्थात त्रिषडाई भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति प्रोफेशनली सेटल्ड होने में उसको खासी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर भी यह क्योंकि एक मृत्यु भाव में स्थित हो रहा है। हमने लघु पारेषण में बात करी थी कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। तो अपने मृत्यु स्थान में ये स्वग्रही होकर जब स्थित होता है तो यहाँ पर यह दशम भाव के सापेक्ष भी नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला बनता है। तो प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए ये बेहतर फल प्रदान नहीं करता। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो रहा है। यह भी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, प्रॉब्लम जनरेट करने वाली स्थिति होती है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। पेट, कंधे और गले की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। शत्रुओं से व्यक्ति पीड़ित रह सकता है और ऋण की स्थितियां भी समय समय पर बनती रहती हैं। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष यह बेहतर फल प्रदान नहीं करता। लेकिन छठा भाव जॉब का भी कारक भाव माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति की एक अच्छी नौकरी होती है, एक बेहतर स्थिति में नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर बस अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं रह पाता। व्यक्ति को अपनी जॉब में फ्लक्चुएशन मिलते रहते हैं क्योंकि दशम भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। कुंडली के एक मारक भाव में स्थित हो रहा है, मृत्यु भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल छठे भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल दशम भाव को देख रहा है। यहाँ पर हमने बात करी थी कि मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर जब इसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, अपने कारक भाव पर ही पड़ती है, अपने स्वर स्थान से पड़ती है, स्वर राशि से पड़ती है,
तो यह मंगल रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला भी होता है। रोग, ऋण और शत्रु व्यक्ति को प्राप्त तो होंगे, लेकिन उस पर यह विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये तीनों ही चीज़ व्यक्ति पर हावी नहीं होती। नौकरी में भी ऐसा मंगल सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहता, लेकिन उसका जो जॉब होता है वो सुरक्षित होता है। मंगल की जब सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो यह व्यक्ति को संघर्ष करा देने वाली भी होती है। नवम भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य भाव पर जब एक क्रूर ग्रह, एक मारक ग्रह और एक नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर यह भाग्य भाव के सापेक्ष संघर्ष प्रदान कर देने वाला होता है। व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। मंगल की जब अष्टम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, देखिए हमने बात करी थी मंगल की अष्टम दृष्टि एक विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। जब यह दशम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर व्यक्ति को अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड करने का कार्य करता है। व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ से पीड़ित भी रहता है। व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में पीड़ा पहुंचती रहती है, प्रॉब्लम जनरेट होती रहती हैं। तो यहाँ पर ये दशम भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बनता। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल यहाँ पर विशेष मारक के गुण लिए हुए है, तो ऐसे में यदि इसके प्रभाव को हम मूव करा देते हैं तो ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। कहाँ मूव करा सकते हैं इसको? हम 11th हाउस में यदि मूव करा दें तो यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि कोई भी क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह एकादश भाव में बैठकर अपने अशुभत्व अथवा अपने क्रूरत्व को त्याग देने वाला होता है। तो मंगल यदि यहाँ पर अपने प्रभाव को मूव कर देता है तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसके लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा मंगलवार से प्रारंभ करके बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। यदि आप मंगल की महादशा और अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो मंगल के नकारात्मक फल आपको डेफिनेटली अधिक प्राप्त होंगे। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जापा हवन समय समय पर कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभलन के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभलन के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।